हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या रियली में आप कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? सोच लिया है? एकदम से आपका इरादा पक्का है? तो फिर ये आपके काम की बात हो सकती है। बात ये है ना कि देखिए, लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन से का मतलब, जैसे यहाँ पे हम बस सभ्यता की बात नहीं करेंगे। अपने लाइफ को पूरे एक, कहते हैं ना, अनुशासन में रख के हर रोज चलाना, ये काम थोड़ा बोरिंग सा हो सकता है। और इसीलिए इसको फॉलो सभी लोग कर भी नहीं पाते हैं और सफलता सबको इसीलिए मिलती भी नहीं है। और ये थोड़ा सा कठिन काम भी होता है। और जिसके अंदर हिम्मत होगी, जिसके अंदर एक ही काम को बार बार करने की थोड़ी सी हिम्मत होगी, वही ये काम कर पाता है। इसलिए सफल भी बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में हैं, आप खुद सोच लीजिए। देखिए क्या है, अ, अक्सर हम लोग परेशान किन चीज़ों से होते हैं? जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जो रिलेशन में हैं, या हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, ये समाज एक तरह से कहा जा सकता है, जिससे हमें कोई कुछ ना कुछ मतलब रहता है, या लोग हमसे मतलब रखते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं एक तरह से। हम कहीं ना कहीं से परेशान ऐसे ही लोगों से हैं। परेशान भी हैं, हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी पड़ती है। हमें हमेशा ये रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे। कोई भी चीज होगा तो हम अगर ये काम करेंगे तो अगले व्यक्ति का रिएक्शन क्या आएगा। अक्सर हम यही सोच सोच के बहुत सारी चीजें नहीं करते हैं। और डिसिप्लिन की बात रही, तो नियम से आप जो 7 दिन हमको मिलते हैं, आप अगर हर रोज का काम अगर आप सोच लें कि मंडे को मुझे ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये करना, अगर इस तरह से हर रोज का एक नियम बनाइए, और साथ में ये भी नियम बनाइए कि मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, बाकी चीजों पे भी ध्यान देना है, और ये डिसिप्लिन हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन किया फिर उसके बाद से छोड़ दिया। तब जानिए कि जीवन में आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं, और सही तरीके से चल रहे हैं। और रही बातों बातों की, जैसे इन लोगों की बातों की, जो लोग कुछ भी हम लोग हमारे ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं, विश्वास मानिए कि जैसे हम लोग अपने लाइफ में जो कुछ बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं ना, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, तो अभी तो ये लोग हैं, हमारे आसपास ये लोग हैं। लेकिन आप खुद महसूस करिए कि जो लोग अभी कुछ महीने पहले, 2-4 साल पहले आपके साथ थे, समाज वालों की बात मैं कर रही हूँ, जिसका मतलब हम लोग सोचते हैं क्या कहेंगे लोग। आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे मतलब ही नहीं रखते। वो कहाँ चले गए आपको पता ही नहीं चला। और एक समय ऐसा रहा होगा कि वही लोग आपके बहुत नजदीक रहे होंगे। आप खुद सोच के देख लीजिए। तो फिर इतना समझ लेने की जरूरत है कि ये लोग परमानेंट नहीं है हमारी लाइफ में। आज के दिन ये लोग कुछ कह सकते हैं हमें, हमारे ऊपर आंख गड़ा के बैठे हैं, हमारे हर एक एक्शन पे ध्यान रख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। हो सकता है हमें भला बुरा भी कहें, अच्छा भी बोलेंगे, बुरा भी बोलेंगे। आप कुछ भी करेंगे, ये समाज छोड़ेगा नहीं आपको। आप आगे चलेंगे तब भी कुछ कहेंगे, पीछे चलेंगे तब भी कुछ कहेंगे। लेकिन हमें इन लोगों की बातों को सोच के, अगर हम अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, अपने डिसिप्लिन को फॉलो ना करें, अगर हम ये सोचें कि इन लोगों के हिसाब से हम काम करेंगे, जो आप हमने अपना रूल बनाया, अपने अपने लाइफ के लिए जो डिसिप्लिन बनाया है, अगर उसको हम फॉलो ना करें, तो फिर जानिए कि हम कहीं ना कहीं अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, जो समाज के लोग हैं, बाकी लोग हैं, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जाएंगे, आगे क्या करेंगे भविष्य में। कुछ दिन के बाद ये अपनी लाइफ में मस्त हो जाएंगे, इनको मतलब ही नहीं होगा, पहचानेंगे भी नहीं आपको। लेकिन हम अपना जो अभी वर्तमान का समय है ना, वो हम बर्बाद कर लिए इनके चक्कर में। तो थोड़ा समझदारी से अपने जीवन को चलाने का प्रयास करिए। देखिए, एक किरदार के रूप में है हम लोग इस धरती पे। थोड़ा सा इन चीजों को समझना चाहिए कि एक किरदार हम लोग निभा रहे हैं। भगवान ने सबको एक किरदार प्ले करने का मतलब एक मौका दिया है, इसको अच्छे से करिए। अब उसमें हो सकता है कि ज्यादा संघर्ष होगा आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में नहीं होगा। तो एक चीज मैं और बता दूं कि आप किसी को भी देखेंगे जो आगे बढ़ा है, उसके जीवन में संघर्ष रहा है, और जो बहुत अच्छे घर का है ना, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाया है। और मैंने सुना है ये चीज ना, कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो वो स्ट्रगल थोड़ी ना करेगा, वो लाइफ में कुछ करने की थोड़ी ना सोचेगा। वो तो ये सोचेगा ना कि चलो इन पैसों का कहाँ यूज करते हैं, वो तो मौज मस्ती करेगा। लेकिन जिसके जीवन में कुछ अभाव रहेगा, कुछ सपने रहेंगे, वही कुछ करेगा। तो फिर हम करें क्यों ना, जब भगवान ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, कुछ सोच के ही दिए हैं। और ये भी जानिए कि हाथों के आगे उंगलियां भी दी हैं, कि भैया उसको चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तुम पकड़ोगे नहीं, आगे हाथ बढ़ागे, तो कोई भी चीज तुम्हारे पास अपने से नहीं आएगी। ये सारी चीजें ईश्वर ने हमें हिंट दिए हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों आखिर है ये सब। अगर बैठ बैठे हर चीज मिल जाता तो भगवान शायद हम लोग को भी हाथ पैर नहीं देते,
कि चलो भाई लेटे लेटे सब कुछ मिल जा रहा है, बैठे बैठे मिल जा रहा है, लेकिन दिया है तो कुछ ना कुछ इसका मतलब है। तो हमें भगवान की दी हुई चीज़ों का अच्छे से उपयोग करना चाहिए, और जो करने के लिए भगवान ने भेजा है ना, जो किरदार प्ले करने के लिए भेजा है ना, उसको अच्छे से अदा करना चाहिए, उस किरदार को अच्छे से निभाना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जो समय है ना वो कभी रुका नहीं है। आज मैं आप लोगों से ये बातें कर रही हूँ तब भी समय चल रहा है, नहीं करूंगी तब भी चल रहा है। आप लोग आज बैठ के समय बिता देंगे तब भी समय चल रहा है, कुछ काम करेंगे तब भी समय चल रहा है। समय नहीं रुक रहा है, फिर हम क्यों रुकें? और जब तक जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमेशा अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा, लोगों पे ध्यान थोड़ा कम देना पड़ेगा, और अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को रखना पड़ेगा कि मुझे ये काम, मुझे इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है, ये काम इतने देर में ख़त्म करना है, मुझे लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्या पढ़ाई लिखाई करना है, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या सब कुछ सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़िंदगी है आपकी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो कुछ दिन आप लोग सांत्वना देंगे, फिर अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्लान करके चलिए और डिसिप्लिन में रहिए। तो चलिए मिलते हैं।